वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और डेली बेस पे अपना काम लिखने के साथ साथ याद भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रामर स्किल्स का यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया था और हमने उसकी एक्सरसाइज नंबर 20 सॉल्व की थी। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम उसकी एक्सरसाइज नंबर C सॉल्व करेंगे एट पेज नंबर 45। सो हरी अप एंड ओपन योर ग्रामर स्किल्स पेज नंबर 45 और आज की डेट मेंशन करें ऊपर। तो आज की डेट है 15, 9 एंड 21। ठीक है बच्चों, ये आपने डेट लगा लेनी है। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपके लिए कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने 2-3 चीज़ें जो है वो पढ़नी हैं। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी है गेरून्स और थर्ड चीज़ आती है हमारी एडजेक्टिव। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप एक्सरसाइज जो है वो इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए ग्रामर हेल्प में आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इसको रीड करेंगे। सम वर्ड्स एंड इन ing, वो कहते हैं कुछ वर्ब का क्या मतलब मैंने बताया था आपको, काम, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। वो कहते हैं कुछ वर्ब के एंड पे जो है वो ing आ रहा होता है, जैसे वॉक का क्या मतलब होता है, चलना। इसके आगे ing लग जाए तो वॉकिंग बन जाएगा, लेकिन मतलब उसका वही रहेगा। इस तरह स्लीप, सोना, स्लीपिंग, वो भी सोना। ठीक है, तो जब वर्ब के आगे ing लग जाता है तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। यानी कि ing लग जाने से वर्ब क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। एंड दे आर यूज टू फॉर्म द कंटिन्यूस सेंटेंस, और ये जो है वो कंटिन्यूस सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कंटिन्यूस सेंटेंस का मतलब होता है कि जो काम जारी रहा, यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी ये काम जारी है और आप सुन रहे हैं या आप समझ रहे हैं, तो ये काम कंटिन्यू है ना, जारी है। तो कंटिन्यूस सेंटेंसेस में हम वॉकिंग, स्लीपिंग या प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग आ जाती है हमारी, समटाइम्स दीज ing वर्ड्स आर यूज्ड एज नाउन। यहाँ पे तो ये एज अ वर्ब काम कर रहे हैं ना, लेकिन बाज़ात ये जो वर्ड्स हैं जिनके आगे ing लगा है, इनको हम नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। नाउन जैसे कि स्किपिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो स्किपिंग है, रस्सा कूदना है, वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी का काम है। अब यहाँ पे देखिए स्किपिंग जो है वो एज अ नाउन आया है। ठीक है, एक काम का नाम है, एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्किपिंग जो है वो एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ। तो ऐसे वर्ड जिनके एंड पे ing आ रहा है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होंगे, हम उनको गेरून्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गेरून्स। थर्ड चीज़ आ जाती है हमारे पास, समटाइम्स एन ing वर्ड कैन बी एन एडजेक्टिव। वो कहते हैं बाज़ का ing वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, क्वालिटी ऑफ अ नाउन दैट एड मीनिंग्स इन द नाउन। यानी कि जो हमें नाउन की क्वालिटी बताते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ रेसिंग कार, ठीक है, अब यहाँ पे रेसिंग कार में देखिए जो रेसिंग है उसके एंड पे ing आ रहा है ना, लेकिन इस वर्ड में रेसिंग का क्या मतलब है, भागने वाली, रेस में हिस्सा लेने वाली गाड़ी। तो अगर मैं सिंपल कार कहती तो आपको नहीं पता होना था कि किस गाड़ी की बात करें, लेकिन उसके साथ मेंशन है कि वो रेसिंग कार है। तो यहाँ पे रेसिंग है तो उसके साथ ing लगा, लेकिन यहाँ पे रेसिंग जो है वो एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। कार की खूबी यहाँ आपको उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, समझ आ गई प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, गेरून्स और एडजेक्टिव की। चलें अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। लुक एट द वे दीज ing वर्ड्स आर यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वो कहते हैं देखें कि इन सेंटेंसेस में ing वाले वर्ड्स किस तरह इस्तेमाल किए गए, क्या सिचुएशंस हैं। सर्कल द वर्ड्स इन द ब्रैकेट दैट टेल्स हाउ द ing वर्ड्स हैव बीन यूज्ड। वो कहते हैं आपने ब्रैकेट में वर्ड्स को सर्कल करना है जो ये बता रहे हो कि ing, यहाँ पे ing वाले जो अल्फाज हैं वो किसके तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। अगर तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हुए होंगे तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पे सर्कल कर देंगे। अगर गेरून्स के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं तो गेरून्स पे, नहीं तो फिर एडजेक्टिव पे। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। द डिलाइटेड चिल्ड्रंस वर लाफिंग, प्लेइंग एंड सिंगिंग। वो कहते हैं पुरजोश बच्चे, यानी वो बच्चे जो खुश थे, वो मुस्कुरा रहे थे, खेल रहे थे और गाना गा रहे थे। अब इस सेंटेंस में ये तीनों वर्ड जो हैं वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हुए, यानी कि काम, वो बच्चे ये वाले काम कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो कि वर्ब होंगे और उनके साथ ing लगा होगा, सिंपल
ठीक है। वर्ब होंगे और उनके साथ आईएनजी लगा होगा, उनको हमने क्या कहना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं आईएनजी वाले हमारे फर्स्ट सेंटेंस में, ये एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुए, तो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या कर देना है, सर्कल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सेलिंग एंड हाइकिंग कैन बी वेरी स्ट्रेनस स्पोर्ट्स। वो कहते हैं सेलिंग यानी कि कश्ती चलाना। अब ये देखें, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, एक्टिविटी का नाम है। और हाइकिंग का क्या मतलब होता है, पहाड़ों पर चढ़ना। अब ये भी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी का नाम है। बहुत ही खतरनाक या एडवेंचरस खेल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों वर्ड जो हैं वो एज अ नाउन इस्तेमाल हुए हैं, ये एक्टिविटीज़ के नेम हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के नेम हैं। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जिनके साथ आईएनजी लगा हो और वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो, उनको हमने क्या बोलना है, गेरून्स, ठीक है। तो सेलिंग और हाइकिंग जो है ये हमारा क्या है, गेरून्स। तो हमने गेरून्स पे सर्कल कर देना, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखें, ही पुट ऑन हिज रनिंग शूज़ एंड बॉलिंग जैकेट। उसने अपने भागने वाले जूते और अपनी बॉलिंग जैकेट मतलब बॉल करवाने वाली जैकेट जो है वो पहन ली। अब यहाँ पे द आईएनजी वर्ड्स इन दिस सेंटेंस हैव बीन यूज्ड। अब आपने बताना है ये आईएनजी वाले वर्ड्स यहाँ पे किन तौर पर इस्तेमाल हुए। अब यहाँ पे देखिए, रनिंग शूज़ भागने के लिए इस्तेमाल होने वाले जूते। अब यहाँ पे रनिंग जो है ये शूज़ की क्वालिटी है, हमें शूज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो शूज़ हैं ये किस तौर पर काम, मतलब उनका क्या काम है। इट्स मीन रनिंग जो है ये शूज़ की हमें वो बता रहा है, खूबी बता रहा है। तो इट्स मीन रनिंग क्या है, एडजेक्टिव। इसी तरीके से बॉलिंग जैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे बॉलिंग वर्ड जो है ये जैकेट की क्वालिटी है, मींस यहाँ पे रनिंग और बॉलिंग दोनों जो एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं, खूबी के तौर पर, क्वालिटी के तौर पर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एडजेक्टिव को क्या कर देना है, सर्कल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नंबर 4, आई लव राइडिंग बट आई डोंट लाइक वॉकिंग। आई लव राइडिंग, मुझे सवारी करना पसंद है, बट आई डोंट लाइक वॉकिंग, लेकिन मुझे पैदल चलना पसंद नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, राइडिंग और वॉकिंग एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, काम नहीं है, एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे वर्ड जो कि एज अ नाउन इस्तेमाल हुए होंगे उनको हमने क्या बोलना है, गेरून्स बोलना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे गेरून्स पे सर्कल कर देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, डैड वॉज वीडिंग एंड फर्टिलाइजिंग द गार्डन व्हेन आई अराइव्ड होम। जब मैं घर पहुँचा तो बाबा जो थे वो बाग में फर्टिलाइजिंग, बाग को जरखेज़ कर रहे थे। और वीडिंग का क्या मतलब होता है, बीज बोना या खोदना ज़मीन को, जैसे गोडी करना कहते हैं, ठीक है। तो वीडिंग और फर्टिलाइजिंग यहाँ पे वर्ब के तौर पर काम है ना, ये वीडिंग और फर्टिलाइजिंग। अब ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे आईएनजी वाले वर्ड जो कि वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे, ऐसे आईएनजी वाले वर्ड्स जो कि वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। इसका मतलब रीडिंग और फर्टिलाइजिंग यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है, तो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल्स पे सर्कल कर देना। प्रेजेंट ऊपर लिखा हुआ है, इसको भी कर देंगे, पार्टिसिपल को भी कर देंगे, ठीक है। वी बॉट डैड अ स्काइंग पोल फॉर हिज बर्थडे एंड अ वॉकिंग स्टिक एज अ जोक। कहते हैं हमने अपने डैड को उनकी सालगिरह पर मजाक के तौर पर स्काइंग पोल, कहते हैं ऐसा डंडा, ऐसी छड़ी जो कि स्पोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आप अक्सर बर्फ़ पर चलते हैं ना जब हम, तो उसके लिए हम डंडा एक इस्तेमाल करते हैं जो कि बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वॉकिंग स्टिक चलने के लिए छड़ी, जैसे अक्सर ओल्ड मैन और वुमेन यूज़ करते हैं ना चलने के लिए छड़ी, ठीक है। तो वो हमने उनको मजाक के तौर पर ये दोनों चीज़ें गिफ्ट की। अब यहाँ पे स्काइंग और वॉकिंग देखें, जो स्काइंग है ये पोल की क्वालिटी है कि पोल जो है वो किस लिए इस्तेमाल हुआ है। इट्स मीन स्काइंग जो है यहाँ पे हमें पोल की क्वालिटी बता रहा है, इट्स मीन स्काइंग जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी तरह वॉकिंग स्टिक, स्टिक किस लिए इस्तेमाल हुई, वॉक करने के लिए, इट्स मीन वॉकिंग यहाँ पे हमें स्टिक की क्वालिटी बता रहा है, उसकी खसूसियत बता रहा है कि ये स्टिक किस लिए इस्तेमाल हुई है। इट्स मीन स्काइंग और वॉकिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, खूबी है नाउन की, तो आपने यहाँ पे एडजेक्टिव को सर्कल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नंबर 7, द ऑडियंस सीम्स डिवाइडेड एट सम आर। ऑडियंस जो थी वो दो में बट गई, सम आर नॉडिंग, कुछ देयर हेड, कुछ अपना सर हिला रहे थे,
नॉडिंग का जैसे सोते सोते अक्सर आपका सर नीचे गिर जाता है ना, उस मतलब में नॉडिंग आता है। एंड सम आर शेकिंग देयर, और कुछ अपना सर जो है वो वैसे ही हिला रहे थे, ठीक है। नॉडिंग मीन्स सोते हुए सर हिलाना, शेकिंग जागते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, नोडिंग और शेकिंग काम के तौर पर इस्तेमाल है, वर्ब के तौर पर, कि वो क्या काम कर रहे थे, कुछ सोते हुए सर हिला रहे थे और कुछ वैसे ही सर हिला रहे थे। तो यहाँ पे नोडिंग और शेकिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को यहाँ पे क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस से क्लास आपका, रनिंग एंड स्किपिंग वर पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस डेली एक्सरसाइज। रनिंग भागना, स्किपिंग रस्साकशी करना जो है वो बच्चों की डेली रूटीन का हिस्सा थे। अब आपने बताना है कि जो आईएनजी वाले वर्ड्स हैं ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रनिंग, स्किपिंग, ये दोनों जो है नाउन है, ठीक है, काम का नाम है। तो नाउन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गेरून्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपने गेरून्स पे सर्कल कर देना है। तो क्लास 5 आज की हमने एक्सरसाइज नंबर सी जो है वो कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको गेरून्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और ऑब्जेक्टिव की समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपने इनको लाजमी पढ़ लेना ताकि एक दफ़ा दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर आपने इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।